नमस्कार दोस्तों, इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो रहने वाला है, हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टॉक एंड मार्केट। स्टॉक मार्केट यानी जहां पे स्टॉक को खरीदा या बेचा जाता है। अब ये स्टॉक सबसे पहले बात करते हैं कि पब्लिक के पास आते कैसे हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। अब ये ABC लिमिटेड कंपनी है, इसको अपना बिजनेस ग्रोथ करना है तो इसको जो है फंड की ज़रूरत होती है। अब कंपनी को फंड लेने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है कंपनी पब्लिक से फंड उठा सकती है। पब्लिक से फंड उठाने के लिए जो है इस ABC कंपनी को इशू करने पड़ेंगे शेयर। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ABC कंपनी है, इसकी वैल्यूएशन मान लेते हैं 10 करोड़ की है। अब ये 10 करोड़ की वैल्यूएशन निकालने के अलग अलग तरीके हैं, इसको एक बार अभी नहीं डिस्कस करते हैं। एक बार के लिए मान लेते हैं इसकी जो है वैल्यूएशन 10 करोड़ है। ये शेयर का प्राइस कौन डिसाइड करेगा? ये कंपनी ही डिसाइड करेगी। मान लेते हैं 100 रुपये इसने जो है शेयर का प्राइस डिसाइड किया, और इसके पास जो है टोटल कितने शेयर हो जाएंगे? टोटल इसके पास जो है 10 लाख शेयर हो जाएंगे। अगर आप 10 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी? 10 करोड़। अब इस कंपनी को जो है 1 करोड़ रुपये चाहिए अपना बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। तो ये जो है 1 करोड़ के शेयर, 1 करोड़ के जो शेयर है वो पब्लिक को इशू कर देगा। पब्लिक को जो है क्या मिल जाएंगे? शेयर मिल जाएंगे, और इसको मिल जाएगा 1 करोड़ रुपया, जिससे ये अपना बिजनेस को ग्रो करेगा। अब मान लेते हैं कोई इन्वेस्टर है, तो ये सारा काम जो होता है, ये सारा काम होता है प्राइमरी मार्केट में। मतलब कंपनी को पैसा मिलेगा और डायरेक्ट इन्वेस्टर को शेयर मिलेगा कंपनी के थ्रू। तो ये काम किस में होगा? प्राइमरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू जो है कंपनी अपने शेयर इशू करती है, और इस तरह से जो है शेयर पब्लिक के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो मान लेते हैं एक इन्वेस्टर है जिसने जो है IPO लगाया था, तो उसको जो है ABC कंपनी के क्या मिल गए? शेयर मिल गए, जिसका नाम है राम। तो इस तरह से ये शेयर आ गए पब्लिक के पास प्राइमरी मार्केट के थ्रू। अब मान लेते हैं राम को जो है ये शेयर कैश में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट होगा? अब वापस जो है कंपनी को तो सेल कर नहीं सकता। राम किसको सेल कर सकता है? किसी दूसरे इन्वेस्टर को जिसको ABC कंपनी के शेयर चाहिए हैं, जिसको IPO में नहीं मिले हैं, या कोई भी रीजन के थ्रू जो है जिसको ABC कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो उसको जो है राम सेल कर सकता है। ये जो है राम है, ये जो सेलर है वो राम है। राम के पास ABC कंपनी के शेयर हैं, अब इसको जो है कैश में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक दूसरा एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है श्याम। श्याम को क्या चाहिए? शेयर चाहिए ABC कंपनी के। तो अब ये प्रोसेस जो है, इसको बेचना है, इसको खरीदना है। तो इस सिंपल से प्रोसेस में बहुत सारी एंटिटी जो है बैक एंड में काम कर रही होती है। कौन कौन सी एंटिटी काम कर रही होती है? तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है ब्रोकर की। अगर श्याम को अपने शेयर बेचने हैं तो डायरेक्ट नहीं बेच सकता, वो किसके थ्रू बेचेगा? ब्रोकर के थ्रू। अब ब्रोकर जो है 2 काम करता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देता है, एक डीमैट अकाउंट ओपन करके देता है। डीमैट अकाउंट होता है डिपॉजिटरी में। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एक तो CDSL है, एक NSDL है। ये 2 मेजर डिपॉजिटरी हैं। इन डिपॉजिटरी में जो है डीमैट अकाउंट ओपन होता है। जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन होता है, इसी तरह आपका डीमैट अकाउंट जो है ब्रोकर खुलवा के देता है डिपॉजिटरी में। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ब्रोकर का खुद का होता है। ये जो है एक प्लेटफॉर्म है, इसको जो है सेल करने हैं शेयर, तो वो रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में इसने सेल की रिक्वेस्ट डाली। अब इस रिक्वेस्ट को ब्रोकर लेके जाएगा एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज ये देखेगी कि ABC कंपनी के कोई शेयर खरीदने वाला है कि नहीं। तो यहाँ से जो है श्याम का ब्रोकर क्या करेगा? श्याम के पास भी 2 अकाउंट होंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा, एक डीमैट अकाउंट होगा, ठीक है। तो श्याम ने जो है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में बाइंग की रिक्वेस्ट डाली, और ये ब्रोकर जो है एक्सचेंज में इस रिक्वेस्ट को लेके गया। तो एक्सचेंज में जो है काम होता है ऑर्डर मैचिंग का। तो इनके अगर प्राइस और क्वांटिटी मैच हो जाते हैं तो यहाँ पे इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हुआ? अब ट्रांजैक्शन हुआ तो इसके डीमैट अकाउंट में क्या थे? राम के डीमैट अकाउंट में शेयर पड़े थे ABC कंपनी के। तो ये शेयर जो है इसके डीमैट अकाउंट से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और ये शेयर इसके बायर के डीमैट अकाउंट में क्या आ जाएंगे? शेयर। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था? फंड था। तो इसके बायर के ट्रेडिंग अकाउंट से फंड हो जाएगा माइनस, और आएंगे क्या? शेयर बदले में, ठीक है। और इसके सेलर के अकाउंट में क्या होगा? सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा फंड, और माइनस क्या होगा? डीमैट अकाउंट से शेयर।
ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को इंश्योर करता है कि ये ट्रांजैक्शन अच्छे से हुई, वो काम है क्लियरिंग हाउस का। दो मेजर क्लियरिंग हाउस है, NSCCL और दूसरा ICCL। ये NSC का है और ये BSC का। इसका काम क्या है, सेलर को फंड मिल गया कि नहीं, इसके डीमेट अकाउंट में शेयर आ गए कि नहीं, ये पूरा जो है ट्रांजैक्शन अच्छे से सक्सेसफुल हो गया कि नहीं, ये काम जो है क्लियरिंग हाउस का है। तो आपने देखा कि कितनी एंटिटी जो है बैकएंड में काम कर रही होती हैं। तो कौन कौन सी एंटिटी काम कर रही होती हैं, तो दो इन्वेस्टर थे, एक था बायर, दूसरा था सेलर। इसने सेलिंग की रिक्वेस्ट डाली, किसके थ्रू डाली, ब्रोकर के थ्रू। तो ब्रोकर का काम आता है सबसे पहले, तो ब्रोकर के हमें जो है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देता है और डीमेट अकाउंट ओपन करके देता है। तो ये डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं डिपॉजिटरी में, ठीक है। ये डीमेट अकाउंट होते हैं डिपॉजिटरी में। दो मेजर डिपॉजिटरी हैं, NSDL और CDSL, ये दो हैं मेजर डिपॉजिटरी हैं। तो डिपॉजिटरी में क्या होगा, आपके शेयर डिपॉजिट होते हैं और अगर माइनस होंगे सेलर के अकाउंट में से तो उसके डीमेट अकाउंट से माइनस होंगे। तो ये काम हो गया ब्रोकर का। फिर आता है काम एक्सचेंज का। एक्सचेंज का काम क्या होता है, ऑर्डर मैचिंग का। अगर ऑर्डर मैच हो गए तभी जो है ये ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। तो ये काम हो गया एक्सचेंज का। डिपॉजिटरी हो गया, ब्रोकर हो गया, एक्सचेंज हो गया। फिर आ गया हमारा क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस इंश्योर करता है कि ये ट्रांजैक्शन सही से हुई कि नहीं। तो इस तरह से एक इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट से, सेलर के डीमेट अकाउंट से शेयर माइनस होके बायर के डीमेट अकाउंट में जाते हैं और बायर के जो है डीमेट अकाउंट से पैसे सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इस तरह से जो है ये ट्रांजैक्शन होता है और बैकएंड में ये जो है एंटिटी काम कर रही होती है। तो इस तरह से हमारा जो है स्टॉक मार्केट काम करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।